दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 देखते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके पीडीएफ से पहले सेट बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा। देखिए 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हो जाएगा यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। एक का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए फैराडे पदक से जो हो जाएगा आरोग्य स्वामी पालराज को सम्मानित किया गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत में हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है। तो कोरिया गणराज्य के साथ ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है सार्क का सदस्य देशों की संख्या कितनी है। देखिए सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए सार्क का गठन जो हो जाएगा 1985 में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। देखिए डुरंड रेखा जो हो जाएगा यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है। देखिए फॉरबिडन सिटी हो जाएगा यह चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आठवां नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिवेंद्रम स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है। देखिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का संबंध जो हो जाएगा रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदक के अनुसंधान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए व्यास सम्मान जो हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी से के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुआ था। 1969 ईस्वी से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। 8वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। देखिए पोर्टो नोवो जो हो जाएगा यह बेनिन की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी भाषा के साथ अधिकारित सरकारी भाषा माना गया है। तो अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबेंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मेघनाथ देसाई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तंभों का मिलान करें। ठीक, देखिए ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्यालय जो हो जाएगा बीकानेर में स्थित है। देखिए इसका मिलान एक का ए हो जाएगा। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नागपुर में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कटक में है। राष्ट्रीय भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलोर में है। देखिए इसका चारों का चारों मिलान सही है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में मैथ है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में मैथ है, कहता है प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराया पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है। देखिए मासिक आय पूछ रहा है तो आय का फॉर्मूला होता है आय बराबर होता है बचत गुना बचत कितना है 6300। 6300 गुना देखिए 2 बार यहाँ है तो 2 बार ऊपर में 100 से गुना कीजिएगा। 100 गुना 100 बटे देखिए 30% कहता है तो 100 में 30% घटा दीजिएगा 70। फिर कहता है शेष का 60% यानी 100 में फिर 60 घटा दीजिएगा तो 40। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 22,500 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है
यदि समीकरण, दो समीकरण दिया है, यहाँ के का मान पूछ रहा है, तो ये तो बहुत आसान है। 4/10 बराबर 3/-के। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो के बराबर -7.5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में सी आई का क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ टी दिया है, यहाँ पी दिया है, यहाँ आर दिया है। सी आई बराबर फार्मूला होता है पी इंटू 1+r/100 का पावर n। इस फार्मूला से निकाल लीजिएगा, यहाँ सी आई निकल जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4320 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में छूट वाला क्वेश्चन है, कहता है कितने पैसे ज़्यादा देने होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 64 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 9, 10, 12, 15 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 180। फिर जितना शेष बचता है उसमें जोड़ दीजिएगा, वही उसका आंसर होगा 183। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहता है किसी संख्या और इसके व्युत्पन्न का योग 20 है। देखिए किसी संख्या यानी x संख्या मान लीजिए, उसके व्युत्पन्न कर दीजिएगा, इसका योग कहता है 20 है। फिर कहता है दोनों संख्याओं तथा इसका व्युत्पन्न के घनों का योग पूछ रहा है, इसका घन कर लीजिए, इसका आंसर निकाल लीजिए। दोनों तरफ घन कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 7940 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देखिए 23 नंबर कहता है दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि इनमें से एक भिन्न 8/9 है तो दूसरा भिन्न क्या होगा, तो ये बहुत आसान है, इसका आंसर हो जाएगा 1/90। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है मिश्रण का क्वेश्चन है। शरबत के दो मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 दिया है, पहला मिश्रण में 4:3। फिर कहता है दूसरे मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 3:2 दिया है। आगे पढ़ते हैं, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो दोनों को क्रम से 1:2 में मिश्रित किया जाता है। देखिए 1:2 में मिश्रित किया जाता है, 1 को ऊपर से 2 को नीचे में। फिर तैयार होने में पानी और शरबत का पूछ रहा है। देखिए ऊपर वाला को जोड़कर नीचे गुना कर दीजिए, 4 3 7। फिर इसको 3 2 5, नीचे वाला को जोड़ के ऊपर में गुना कर दीजिए। इसको गुना करने के बाद जितना आता है, देखिए 20 अनुपात 5×15 हो गया। फिर देखिए 7 दूनी 14 तिया 42 अनुपात 7 दूनी 14 दूनी 28, ये सब को जोड़ दीजिए तो 62:43 आ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे 25 नंबर देखते हैं। कहता है आवर्ती दशमलव का उदाहरण है इनमें से। देखिए आवर्ती दशमलव उसको कहते हैं जो पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर 11/7 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की फार्मूला होता है P×R×T/100। तो इसको सोल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, देखिए 5x + 6 बटे 9x + 6 बराबर कितना होता है, उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x का मान जो निकलेगा 5x और 9x में गुना कर दीजिएगा, वही उसका मूल संख्या हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 और 18। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 10% और 14% की छूट देने पर 27 रुपये का अंतर आता है। ठीक, कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। देखिए 10% और 14% की छूट, पहले 10% के देता है, 100 में 10 घटा दीजिएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक, फिर 14% का देता है, यानी 100 में 14 घटा दीजिएगा तो 86 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना है, 27 रुपया है, यानी 4 बराबर 27 रुपया। 100 बराबर कितना, 100 मतलब कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, कोई भी वस्तु क्रय मूल्य 100 में होता है, तो 27/4 × 100। इसको काट दीजिएगा तो यहाँ 25 आ जाएगा, 27 × 25 कर दीजिएगा तो इसका आंसर 675 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15.2% लाभ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अब 31 नंबर देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती।
देखिए राष्ट्रीय जनगणना में भारत निजातीय समूहों की पहचान नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन कहता है द रूट्स ऑफ एशियंस इंडियाज के लेखक थे। देखिए द रूट्स ऑफ एशियन इंडियाज के लेखक जो हो जाएगा W.A. फेयर सर्विस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है। देखिए यह वाक्य जो हो जाएगा महाभारत में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। कहता है निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी की शक्ति 1861 के एक्ट के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। देखिए किस सर्प ने, यानी कि समुद्र मंथन के हेतु तो वासुकी सर्प ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है। देखिए गिरजा देवी का संबंध जो हो जाएगा बनारस घराने से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, यह जनजाति कौन सी है। देखिए यह जनजाति जो हो जाएगा भील जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। देखिए मृत ज्वालामुखी इनमें से जो हो जाएगा माउंट पोपा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। माउंट पोपा जो हो जाएगा यह म्यांमार की ज्वालामुखी है। देखिए फ्यूजियामा यह जो हो जाएगा जागृत ज्वालामुखी है, यह जापान में है। फ्यूजियामा का संबंध जापान से है। एटना और स्ट्रोम्बोली ये दोनों ज्वालामुखी इटली में है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। देखिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जीवमंडल जो हो जाएगा यह खानदेंग जोंगा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू का है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है नीला आयोग यानी नील को इंग्लिश में कहते हैं इंडिगो कमीशन का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। देखिए नील आयोग 1860 में नील आयोग का गठन हुआ। इसका अध्यक्ष जो हो जाएगा W.C. सीटन कार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेल नहीं है। देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, ये देखिए ये सही सुमेल है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, ये भी सही है। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में हुआ था, ये भी सही है। 1930 में असहयोग आंदोलन, ये गलत है। देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत सुमेल है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है मिलान करने के लिए दिया गया है। देखिए एक तरफ ऋतु दिया है, दूसरी तरफ भारतीय कैलेंडरों के अनुसार महीना दिया है। देखिए बसंत ऋतु जो हो जाएगा चैत और वैशाख में होता है। फिर आगे देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु जो हो जाएगा यह जेठ और आषाढ़ में होता है, बी का 4 हो जाएगा। फिर वर्षा ऋतु, देखिए वर्षा ऋतु जो हो जाएगा यह सावन और भाद्र में होता है, ठीक। और शरद ऋतु, अब शरद ऋतु देख लेते हैं, यह आश्विन और कार्तिक में होता है। तो इसका आंसर 1 का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन मैथ है। कहता है यह आसान है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा 2.1/8। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पुस्तक को 25.65 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है, तो वह इसे 31.05 रुपये में बेचे तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या कहता है 25.65 में बेचने पर
25.65 में बेचने पर कितना रुपए की हानि होती है? 5% की, यानी कि 95 की हानि होती है। 100 में 5 घटा दीजिएगा। फिर कहता है 31.05 में बेचे तो कितना का लाभ या हानि होगा? तो 95/25.65 गुना 31.05। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 115। 115 आएगा, यानी 15% की लाभ हो रहा है। 180 जितना अधिक है उतना लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए इसमें कहता है विद्यार्थियों की कुल संख्या निकालने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है एक संख्या में 2 अंक है जिनका योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जो है ऑप्शन अनुसार बनाया जाता है। देखिए 7 2 9, इसका आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए इसको भी जोड़िएगा तो 9 होगा, इसमें 27 अगर जोड़ दीजिएगा तो ये 63 हो जाएगा, यानी अंक पलट गया, 36 को उल्टा 63 हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है 0.345, देखिए 45 पर रेकरिंग है, को साधारण भिन्न के सबसे सरल रूप में लिखे जाने पर इसका मान कितना होगा? 0.345। देखिए इसको रेकरिंग को हटाएंगे, 0.345 घटा 3, जिस पर रेकरिंग नहीं रहता है वो अंतर हो जाता है, तो 990, यानी कि 342/990। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर 19/55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपया है, ठीक। इसे 18% छूट पर बेचा गया है। यदि लाभ प्रतिशत 14% हो तो उस कमीज का लागत मूल्य, देखिए 1824 गुना 18% छूट पर बेचा जाता है, यानी 82 बराबर लाभ प्रतिशत कितना है? 114 गुना लागत मूल्य कितना? लागत मूल्य पूछ रहा है, लागत मूल्य x मान लीजिए। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1312 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन ये आसान है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है रोम 103 मीटर लंबे पूल में तैरता है, ठीक। वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 206 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है। देखिए टाइम 1 मिनट दिया है, तो औसत चाल पूछ रहा है। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक। दूरी कितना हो गया? 206 हो गया। समय कितना हो? 1 मिनट को सेकेंड में बदल दीजिए, 60। इसको भाग दे दीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा 3.43 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका वर्गमूल कहता है ज्ञात करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 21/31। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 52 है और HCF दिया है, तो इसका कहता है संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए इसका आंसर 120 हो जाएगा। 56 का रीजनिंग है, इसका आंसर 252 हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कहता है नाइट वॉचमैन क्रिकेट ड्यूस टेनिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 510। देखिए 2 गुना हो रहा है, 60 गुना 2 125 गुना 2 255 गुना 2 510। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार नाटक अभिनेता से संबंधित है उसी प्रकार कंसर्ट डैश से संबंधित है। देखिए कंसर्ट जो हो जाएगा संगीतकार से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारत में दिवाला और शोधन क्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 180 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हत होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो 10 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? देखिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए ऊपर में राज्य की संख्या बटे विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 100। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपनी कार्यों का निर्वहन करेगा। यह जो जगह अनुच्छेद 74 के 1 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। देखिए हुआ आंदोलन के प्रणेता जो हो जाएगा या हुइन फूसो थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है एशिया का मरीज के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए एशिया के मरीज के नाम से चीन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यूरोप के मरीज के नाम से तुर्की को जाना जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 तरह की रीट जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत है। ठीक, देखिए इनमें औसत कथन है कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में हुआ, यही औसत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। देखिए मातृभाषा में शिक्षा पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, यह जो हो जाएगा अनुच्छेद 350 के क में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, कथन नंबर 1 कह रहा है पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है। देखिए यह कथन सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ है, यही गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा यह 24 अप्रैल से प्रभावित हुआ था। कथन नंबर 3 कह रहा है यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। देखिए यह भी कथन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। देखिए यह भी कथन सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। देखिए योजना अवकाश जो जगह 1966 से 69 के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। देखिए ये कथन सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया था। देखिए ये भी कथन सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है अंग्रेज और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। देखिए 1826 में हो जाएगा आंग्ल बर्मा युद्ध यान्डबू की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर कहता है सुंगौली की संधि। देखिए सुंगौली की संधि भारत और अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था 1816 में। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। देखिए ये कथन सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। देखिए यही कथन औसत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दौंडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया। दौंडी गुजरात के किस जिले में है। देखिए दौंडी जो हो जाएगा नवसारी जिले में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है। देखिए चिल्लाना, तलाशना, गरजना और चीखना। देखिए इसमें से हो जाएगा विषम तलाशना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 79 देखते हैं। 79 का देखिए सब में एक संख्या वर्ग है, लेकिन डी में दोनों संख्या का वर्ग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है आप अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पर जा रहे हैं, अचानक आप देखते हैं कि 2 बदमाश एक महिला का बटुआ छीनकर
स्कूटर से भाग रहे हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए उस समय में पुलिस को इस घटना की सूचना देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 81 नंबर क्वेश्चन का आता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल। 82 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 देखते हैं, 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 84 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 देखते हैं, 85 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 27। 86 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। आगे देखते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम। 88 देखते हैं। अब देखिए 88 का बनाने का तरीका है, देखिए इसको क्या किया, ये स्क्वायर है 8 का, ये 8 हो गया, ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। देखिए ये दोनों को जोड़ के इसको घटा दिया, 8 6 14 माइनस 3 बराबर 11। इसी प्रकार इसको कर लीजिए। देखिए सबसे ऊपर में 9 का स्क्वायर है, सबसे नीचे में 4 का स्क्वायर है। ठीक, 9 4 13। अब बीच वाला क्या किया, घटा दिया। बीच वाला में 7 का स्क्वायर है, घटा 7, 7 घटा दीजिएगा तो 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन में देखिए इसका आंसर हो जाएगा, कहता है ग्रामीण व नियोजित स्नातकों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन वेन आरेख का है, कहता है पुरुष गीतकार और बहिर्मुखी, ये तीनों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? देखिए उर्वरक क्रांति से हो जाएगा भूरा रंग संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। देखिए गुलाबी जो हो जाएगा यह झींगा उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति का संबंध जो हो जाएगा यह बागवानी से संबंधित है। आगे देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन कहता है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? बोगीबील ब्रिज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? देखिए सबसे कम जो हो जाएगा केरल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? 1998 ईस्वी में, 1988 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 96 देखते हैं। अब 96 नंबर क्वेश्चन कहता है एक द्रव की बूंद एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले में दाब अधिक का मान P2 हो तो इसका तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा 2P1 बराबर P2। हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो स्थानों समूहों के गुणों से मेल खाता है? यह जो जगह समूह 1 और समूह 17 के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए ऊर्जा संग्रहण के लिए जो हो जाएगा सिर्फ कैपेसिटर संधारित्र को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। देखिए इसको थैलोफाइटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही होगा। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? देखिए समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए समस्थानिक को तोड़ दीजिए, समजोड़ स्थानिक, जिसका स्थान समान हो उसे समस्थानिक संख्या कहते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? देखिए क्यूलेक्स मच्छर जो हो जाएगा यह फाइलेरिया की वाहक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तकों तक पहुँचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केशिकाओं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। देखिए ब्लड कैंसर को जो हो जाएगा ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
104 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए हड्डियों की संख्या जो हो जाएगा 20 होती है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसमें शल्य होते हैं। देखिए शल्य जो हो जाएगा यह पीसीज वर्ग में और सरीसृप वर्ग में होता है, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 106 नंबर फिर वेन आरेख का क्वेश्चन हो गया, डॉक्टर राजनेता पुरुष। देखिए इसका वेन आरेख ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर राजनेता भी होते हैं, कुछ राजनेता पुरुष भी होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है देखिए ये डैश का क्वेश्चन है, कहता है टीओ फलक के विपरीत पूछ रहा है। देखिए जहाँ से मिल रहा है उसको घुमा दीजिए। देखिए ये दोनों में बी बी मिल रहा है डब्ल्यू ई, इसको ऐसे करके घुमा दीजिए। यहाँ लिख दीजिए सबसे पहले डब्ल्यू जो मिल रहा है उसको, फिर टी ओ को जैसे जैसे आ रहा है, फिर ए टी को, फिर यहाँ जो मिल रहा है उसी को घुमाइएगा, डब्ल्यू ई, फिर जी ओ, फिर आई एन। पूछ रहा है टी ओ के सामने, टी ओ के सामने जी ओ आ गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए यह डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण और पूरब। 109 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 110 देखते हैं। देखिए कहता है कौन सा चित्र में यह वर्णित है, ठीक, लेकिन घूर्णन की अनुमति नहीं है। देखिए यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला चित्र में है। आगे देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें कहता है भरने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 112 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 113 देखिए यह कहता है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 114 देखिए इसका आंसर हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर ए के। 115 देखते हैं आगे। देखिए 115 का है पेपर कटिंग का, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसको कहता है ओपन करने के लिए ऐसे ऐसे करके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 116 देखिए कथन और धारणाएं हैं, कहता है विज्ञापन किसी कंपनी की बिक्री में वृद्धि करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है, ठीक। तो धारणाएं कहता है यह बहुत से लोगों को कंपनी में उत्पादों के बारे में जानने में सक्षम बनाता है। देखिए ये सही है, कंपनी के उत्पादों के बारे में जानने वाला प्रत्येक व्यक्ति उन्हें खरीदेगा ये जरूरी नहीं है, इसीलिए ये धारणाएं गलत है। तो केवल धारणाएं एक अंतर्निहित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है इसमें गलत श्रृंखला कौन सा है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 74। बाज, आयरी, गिलहरी। देखिए बाज की घोसला को आयरी कहा जाता है, गिलहरी के घोसला को ड्रे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 23 आर। आगे देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 160। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है वैश्विक तापन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक, दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। देखिए इसका दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैश्विक तापन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालीन तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। देखिए ये कथन सही है। दूसरा कहता है वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक रूप और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। देखिए ये भी सही है। आगे देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। देखिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग जो हो जाएगा यह हृदय रोग के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। देखिए पीएच रेंज मानव शरीर की हो जाएगा 7.35 से 7.45 तक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं। देखिए 2-8 जो हो जाएगा यह समूह 18 या 0 समूह में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 126 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्ष 2014 में
भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? पोलियो से। पोलियो को ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की दिशा को डैश होती है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 128 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? देखिए पशु हार्मोन इनमें से जो हो जाएगा इंसुलिन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों हार्मोन जो हो जाएगा यह पौधे का हार्मोन है। आगे देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन कहता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। कौन सा तकनीक? डीएनए उंगली मुद्रण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल का जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? रिप्लाई का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 131 नंबर क्वेश्चन में कहता है सुमेलित करने के लिए एक तरफ दबा दिया गया है, दूसरी तरफ रोक दिया गया है। देखिए कुनेन दवा का इस्तेमाल जो हो जाएगा मलेरिया के रोग में किया जाता है। आगे देखते हैं क्रोसिन। क्रोसिन जो हो जाएगा यह दर्द यानी कि क्रोसिन का उपयोग जो हो जाएगा ज्वर में करते हैं यानी बुखार में। आगे देखते हैं एविल। एविल का प्रयोग जो हो जाएगा एलर्जी में किया जाता है। फिर देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर डी में है कंपोज। देखिए कंपोज का उपयोग नींद में करते हैं, नींद के रोगी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक का 4, बी का 2, सी का 3, डी का 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आगे 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता है वह न्यूनतम संभावित तापमान है। देखिए संभावित तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। द्विधारी संख्या 111 निरूपित करती है। देखिए 111 निरूपित जो हो जाएगा यह 7 संख्या करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण में जो हो जाएगा यह केवलर बहुलक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 135 कहता है कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? देखिए ध्वनि तरंग जो हो जाएगा यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 136 देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 85। 137 देखिए कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आगे देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन का कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए कहता है निम्नलिखित नामों को अनुक्रमिक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सबसे पहले हो जाएगा इनमें केरल, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, सबसे अंतिम में राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 140 नंबर क्वेश्चन देखिए हिंदी डिक्शनरी में कहता है बैठाने के लिए अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम कहता है, इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 4 2 6 5 1। 141 में देखिए दर्पण इमेज है, मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 142 में कहता है असंगत आकृति, असंगत आकृति इमेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर 143 देखिए कहता है क्वेश्चन मार्क के जगह पर कौन सा चित्र आएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे देखते हैं 144 में कहता है तो इसका आंसर हो जाएगा 35 और 5। 145 देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 घंटे 8 मिनट 24 सेकेंड। 146 देखते हैं 146 में भी पेपर फोल्डिंग है, इसको कहता है ए यहाँ से है, इसको खोलना है तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर जाएगा फिर ऐसे पलट दीजिएगा। फिर आगे देखते हैं कहता है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें, आवर्तों को शामिल नहीं करना है। तो इसमें वर्गों की संख्या कुल 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 148 देखिए तो इसको बैठाना है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 150 और अंतिम क्वेश्चन है कहता है देखिए मैट्रिक्स का क्वेश्चन है PUS के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। इस प्रकार हम लोग
प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 4 देख लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।